नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में। राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से मेष राशि में और केतु का परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है। ये परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर राहु और केतु मिथुन लगन वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेंगे, इसके विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 3 अंक लिखा है तो आपका मिथुन लगन है, जेमिनी असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राहु केतु कहाँ पर प्लेस्ड है। राहु आपके 11th हाउस में और केतु ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब राहु का आपके 11th हाउस में जाना ये क्या फल प्रदान करेगा। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों को उनके मित्रों के माध्यम से, अगर मिथुन लगन वाले जातकों के कुछ फ्रेंड एब्रोड रहते हैं तो उनके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे सडन प्रॉपर्टी गेन कर पाएंगे। उन्हें कोई अचानक से कोई प्रॉपर्टी का लाभ इस समय में हो सकता है या कोई धन लाभ वे इस समय में प्राप्त कर पाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उन्हें अपने बड़े भाई बड़े बहन से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है, अब बैंक बैलेंस की बात करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातकों का जो बैंक बैलेंस है वो अचानक से बढ़ेगा भी और अचानक से घटेगा भी, दोनों स्थिति इनके साथ इस समय अंतराल के अंदर होंगी। इस समय अंतराल के अंदर अब राहु ग्रह की जब दृष्टि की बात करते हैं, राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक यात्रा करने का अवसर यहाँ पर प्रदान करेंगे। इस समय में आपको, अगर आपके यहाँ कोई नौकर चाकर आते हैं तो उनसे केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपका कुछ धन लॉस होना, कुछ कीमती सामान आपका गायब हो जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट कर देंगे। एक भ्रम जैसी स्थिति, ये एक फॉग जैसी स्थिति ये बना देते हैं। सामने चीज रखी है परंतु दिखाई नहीं देती है और किसी और के ऊपर ब्लेम चला जाता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ यात्रा करते समय मिथुन लगन वाले जातकों को यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का, इसके साथ साथ अपने धन, अपनी कीमती सामान का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इसके अंदर कुछ नुकसान होने की संभावना यहाँ पर प्रकट होती है। इसके साथ साथ इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की, 5वीं दृष्टि की, 5वीं और 7वीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उन्हें उनकी संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम, उनकी संतान प्रॉब्लम में हो सकती है या उनकी संतान को कोई कष्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर पता चलती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं अगर स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर पूरा 110% फोकस करके कार्य करना चाहिए। इस समय में जो राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके एजुकेशन के क्षेत्र पर पड़ती है, ये आपको आपकी एजुकेशन के क्षेत्र में पछाड़ सकती है। और अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने करियर के लिए, कोई लाइन या कोई ट्रैक आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें आपसे कुछ धोखा हो सकता है। आपके द्वारा कोई गलत ट्रैक लिए जाने की या गलत टर्न लिए जाने की संभावना यहाँ पर ये प्रकट करते हैं। इस समय में आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन आपके आगामी भविष्य के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या वो रॉन्ग हो सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावना बनती है। इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उन्हें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर, राहु केतु की स्थिति का विश्लेषण करा करके ही अगर वे कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं या अपने ऑक्यूपेशन के लिए कोई नया रास्ता या नया कार्य व्यवसाय अगर सेलेक्ट करना है उसके लिए एडवाइस लेकर के कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त हो सकता है।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर वे संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर राहु ग्रह की दृष्टि, साथ के साथ यहाँ पर केतु ग्रह की भी बात कर लेते हैं। केतु ग्रह जो यहाँ पर विराजमान है, ये आपको संतान कंसीव कराने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, संतान वृद्धि में ये ऑब्स्टेकल लगाते हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये आपकी कुंडली के अंदर एक प्रकार का पितृदोष का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। इस समय में आपका कोई पितृदोष या पितृऋण, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके पितरों के लिए अमावस्या वाले दिन कुछ भी मीठी सफेद वस्तु आप दान करें, तो उससे आप अपने पितरों की शांति के लिए कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो उनके लिए लाभ प्रदान प्राप्त होगा, उन्हें लाभ प्राप्त होगा, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हम बात कर रहे थे राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी ये यहाँ पर ऑब्स्टिकल लगाते हैं, उनके द्वारा आपको कुछ नुकसान होना या उसमें आपका कार्य व्यवसाय अच्छा ना चल पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर ही क्रिएट करेंगे। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से भी कुछ हानि होने की संभावना यहाँ पर प्रकट करते हैं। इस समय में आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें, सारी चीज़ों को सोच समझ करके ही कार्य करें। किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय बहुत ही केयरफुल रहें और केयरफुल रह करके कार्य साइन इत्यादि करने का कार्य, सिग्नेचर इत्यादि करने का कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये बताते हैं राहु ग्रह की आपका पब्लिक में नेम फेम बढ़ना, आपकी रीच बढ़ जाना, आपके क्लाइंट्स की संख्या या कस्टमर की संख्या इस समय में ये बढ़ा सकते हैं, ऐसा साइन यहाँ पर पता चलता है। तो इसकी ये हुआ राहु ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं केतु ग्रह की दृष्टि की। केतु ग्रह के बारे में हम यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता चुके हैं। अगले पॉइंट में जब केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उन्हें भाग्य का सपोर्ट प्राप्त नहीं होता दिखता है। भाग्य से जो चीजें इन्हें मिलने वाली थी उन चीजों में ऑब्स्टेकल यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें इनके जो 1 2 3 4 5 इस समय में अगर ये कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा में भी कुछ ऑब्स्टेकल आ सकता है, परंतु ऑब्स्टेकल क्लियर करने के बाद ये मिथुन लगन वाले जातक एक लंबी दूरी की यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज पता चलती है कि इस समय में मिथुन लगन वाले जातक अगर कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर ये अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा नेम फेम ये प्राप्त कर पाएंगे, राज्य शासन सरकार सत्ता से भी फिर ये कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको धर्म कर्म के कार्यों के माध्यम से कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाना, नेम फेम मिल जाना, कुछ मित्र वहां पर मिल जाना। अगर आप मान लीजिए किसी भंडारे इत्यादि में गए या कहीं पर आप सत्संग कीर्तन इत्यादि में गए तो वहां पर या किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप सम्मिलित होते हैं तो आपको वहां से आपके व्यापार, बिजनेस या जॉब के लिए कुछ क्लाइंट या कस्टमर आपको मिल सकते हैं जिनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका नेम फेम वहां से बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके बाद जब बात करते 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि की, केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में देखिए धर्म कर्म करने की रुचि तो रहेगी परंतु धर्म कर्म राहु नहीं करने देंगे। तो इस समय के अंदर आपको मनन करना चाहिए, मनन के अंदर आप सब कार्य कर पाएंगे। आप किसी भी भगवान को जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम उच्चारण आप मनी मन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको, अगर आप सोचते हैं कि बैठ करके चौकी लगा करके आप या किसी मंदिर में आसन लगा करके बैठ कर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, राहु केतु आपको करने नहीं देंगे। ये आपको आपकी पूजा में से विघ्न डाल करके उठा सकते हैं। इसलिए आपको मनन करना, मनी मन चैंटिंग करना, मंत्रों का, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भजन इत्यादि गुनगुना सकते हैं। ये सब कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। 7, 8, 9 ये था राहु और केतु के राशि परिवर्तन का फल मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अब अगर राहु केतु मिथुन लगन वाले जातकों को या आपको अगर कोई प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्टेकल दे रहे हैं तो उस समय अंतराल में हम क्या उपाय कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में स्मॉल फिंगर जो होती है, स्मॉल फिंगर में एक सोने का छल्ला पहन सकते हैं। एक उपाय ये करें। इसके साथ साथ चने की दाल को बहते पानी में प्रवाहित करें। ये कार्य आप
समय समय पर करते रहें चने की दाल को प्रोवाइड करने का, तो आप देखेंगे राहु केतु की जो भी निगेटिविटी इस समय अंतराल के अंदर आपको परेशान करने वाली है या परेशान कर रही है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप अपने कार्यों को उचित प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे और करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।